गाइस ये जो आप हमारे सामने गाड़ी देख रहे हो ना, 7 सीटर मल्टीपर्पज व्हीकल मारुति सुजुकी की ना इर्टिगा, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट VXI वेरिएंट 7 सीटर के साथ आती है। और ये जो गाड़ी है ना 7 सीटर में सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि एक तो इस गाड़ी का कीमत कम रखा गया है, इसके साथ ही साथ जो फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिए गए ना बहुत ही अच्छे। और 2026 की नई वाली अपडेटेड वाली मॉडल में इर्टिगा दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आपको पुराने वाले से 6 से 7 नए नए जो फीचर्स है ना वो आपको एड ऑन कर दी गई है। इसके साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स मिलता है ना, हर एक कुछ मैं आज आपको इसके डिटेल्ड रिव्यू में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सुन लो, इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत 9,85,000 रुपीज मात्र ही पड़ने वाली है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाएगी और क्या कुछ इस गाड़ी में आपको बेस्ट फीचर्स दी गई है, हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना उसे एक बार आप यहां से चेकआउट कर लो। बहुत ही आपको प्यारी सी लगने वाली है। बेस मॉडल होने के बावजूद भी आप यहाँ पे देखोगे ना, ग्रिल हर एक तरफ क्रोम से भरा हुआ है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। अंदर वाला जो ये पैनल देख रहे हो ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ रखा गया है। कोई भी सेंसर और कोई भी कैमरा है ना फ्रंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। फॉग लैम्प भी आपको इस वाले वेरिएंट में मिसिंग मिलती है। और हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, एक आपको अंदर में प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, रिफ्लेक्टर लाइट भी दिया गया, इंडिकेटर भी आपको इस जगह पे मिल जाएगी। थ्रो में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आगे चल के नहीं होने वाली है। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर, और सबसे पहले ना आप यहाँ पे लंबाई देखो, 4395 mm की जो लंबाई है ना वो आपको मिलती है, लंबी मिलती है, जिस कारण से बीच वाले सीट में देखो, चाहे थर्ड रो में जाओगे ना तो आपको स्पेस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चल के मैं आपको बैठ के भी चेकआउट कराता हूँ। हाइट देखो 1690 mm का जो हाइट है ना वो आपको इस गाड़ी का रखा गया है, जिस कारण से हेडरूम में भी कोई भी आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। वो RBM बॉडी कलर में दिया गया है। इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है ना वो आप अंदर से कर पाओगे। और इस जगह पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर, टायर देखो यहाँ पे आपको ना ब्रिजस्टोन कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। साइज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस जगह से चेकआउट करो, 185/65 R15 15 इंच के साथ आपको स्टील रिम है ना वो आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। व्हील कैप आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देती है। आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक, कोई भी व्हील आर्चेज नहीं दिया गया है। साइड में कोई भी बिटिंग नहीं मिलेगी। बट एक बार आप यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस ना उसे आप देख लो, लगभग आपको 180 से 185 mm के साथ दिया गया है। आराम से छोटे मोटे गड्ढे इस गाड़ी से क्रॉस कर सकते हो। डोर हैंडल बॉडी कलर में, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर तो नहीं मिलेगी। बी पिलर देखो मैट ब्लैक कलर के साथ। ऊपर में आओगे तो कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलती है, बट एसेसरीज में लगा सकते हो। बट सामने आओगे तो एक आपको नॉर्मल साइज जो एंटीना है ना वो आपको यहाँ पे मिलती है। गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर आओगे ना तो रियर प्रोफाइल भी गाड़ी काफी ज्यादा प्यारी लगती है। और जब से अपडेट हुई ना तो ये आप यहाँ पे बड़ा सा जो स्पॉइलर है उसे आप देखो, बड़ी सी लगती है, जिस कारण से रियर लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, जिससे माइलेज भी ये गाड़ी ना आपको काफ़ी अच्छा निकाल के देती है। बीचों बीच सुजुकी का लोगो। इस VXI वेरिएंट में ना कोई भी कैमरा है ना पीछे वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट इर्टिगा का जो ब्रांडिंग है वो आपको 3D क्रोम के साथ मिल जाती है। पीछे में भी आओगे तो टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। टेल लाइट सेक्शन देख लो, ये जो पार्ट है ना ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में जल जाती है। जब आप ब्रेक दबाओगे हर एक कुछ अंदर में जो LED का पार्ट है वो आपको जलेगी। इंडिकेटर मिल जाएगा, रिवर्स लैंप, स्टॉप लैंप, हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। और एक बार अगर मैं इसका बूट स्पेस दिखाऊं तो ये आप देख लो, लगभग आपको 209 लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो आपको इस गाड़ी में दिया गया है। और थर्ड रो वाला जो सीट है ये भी आपको 60-40 में आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हो। और दोनों साइड जो हेडरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल दिया गया है, कुछ स्पेस मिल जाती है। और अंदर में देखो जो टूल किट है ना वो जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। और स्पेयर व्हील देखोगे तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलेगी। और गाइस अभी आप देखोगे ना इसके मैं बीच वाले सीट पे आके बैठ चुका हूँ, मतलब कि सेकेंड रो सीट पे आके बैठ चुका हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊँ ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, लेग रूम में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। नी रूम भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक दिया गया है। थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट देखने को मिलेगी। और हेडरूम आप देखो ये भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा रखा गया है। अगर आप 6 फीट वाले लोग भी हो ना तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। दोनों साइड जो ग्रैब हैंडल है वो आपको मिलेगी। और ये जो आपको यहाँ पे सीट मिलती है ना इसका एडवांटेज ये मिलेगा ना कि ये जो सीट है आप अपने हिसाब से आगे पीछे इजीली कर पाओगे। इसके साथ ही साथ ये जो आप यहाँ पे रिक्लाइन है ना वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। ये आप देखो इस प्रकार का आप एडजस्ट करोगे तो आपको काफी कंफर्टेबल सा राइड है ना वो आपको मिल जाएगी। और पीछे वाला जो तीनों ये हेडरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाती है। ऊपर में आ जाओ, एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट है ना वो दी गई है। और सेकंड रो सीट पे आओगे ना तो AC वेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। और नीचे में आपको यहाँ पे 2 टाइप C के जो चार्जिंग यूनिट है ना वो आपको मिलती है। को ड्राइवर साइड देखो मैगजीन होल्डर, बट ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर है वो नहीं मिलेगी। और गाइस थर्ड रो पे जाने के लिए ना ये जो सीट है ना एक बार आप यहाँ पे इससे इस प्रकार का फोल्ड कर पाओगे। उसके साथ ही साथ आप इस वाले सीट को ना टोटली आगे की ओर शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको इतना जगह मिल जाता है कि आप थर्ड रो पे ना इजीली जा सकते हो। और अगर मैं आपको थर्ड रो पे जाके ना कुछ स्पेस दिखाऊं ना तो सबसे पहले ये आप यहाँ पे देखना, ये जो सीट है ना
पीछे वाले, इसे भी आप अपने हिसाब से ना रिक्लाइन कर सकते हो, मतलब कि आप इसे पीछे भेज सकते हो, जिस कारण से यहाँ पे भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल सा राइड है ना वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी लगभग देखोगे तो 2 लोग आप आराम से बैठ सकते हो, 3 लोग को बैठने में थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है, बट लेग रूम देखोगे चाहे नी रूम देखोगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता है, बट हेडरूम देख लो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ पे भी आपको जो ग्रैब हैंडल वो आपको मिल जाएगी। पहले ना थर्ड रो में कोई भी एसी वेंट नहीं मिलती थी, अब आपको यहाँ पे 2 एसी वेंट है वो मिल जाती है। इसका ब्लोअर भी है ना यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और कप होल्डर ना आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ दिया गया है। इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे कोई भी चार्जिंग यूनिट नहीं मिलेगी, बट टॉप मॉडल में यहाँ आपको चार्जिंग यूनिट भी मिलती है। और गाइस जब आ रही थी इसके ड्राइवर सीट पे चलने की, उससे पहले ना आप इसका जो डोर ट्रिम है ना वो आप देख लो, फुल ना आपको बेज कलर में देखने को मिलेगी। ग्रे कलर का यूज है वो आपको दिया गया है, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं दिए गए, बट चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल है वो आपको मिलेंगे। ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ इनसाइड और हैंडल क्रोम के साथ मिलती है। वो आरबीएम को इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल। नीचे में देखो बोतल होल्डर, और गाड़ी में देखा जाए तो टोटल 4 स्पीकर है ना वो भी आपको मिलती है। सीट देखोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ रिक्लाइन करने के लिए दिया गया है, कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट है वो आपको नहीं मिलेगी। फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए कुछ कंट्रोल दिया गया है। डैशबोर्ड पे देखो रियर एसी वेंट है ना वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ये चीज़ आपको पहले नहीं मिलती थी। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपको हेडलाइट की लेबलर है ना वो मिलेगी। की एक बार आप देखो 2 की मिलती है, और दोनों ही ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का जो सिर्फ फीचर्स है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको बोनेट को रिलीज करने के लिए कंट्रोल। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, और यहाँ से जब गाड़ी का डैशबोर्ड देखोगे ना, इंटीरियर देखोगे ना, तो आपको प्रीमियम सा लगने वाली है। कुछ जो आपको स्टेप बाय स्टेप में डिजाइनिंग है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे पहला अपडेट देखो 6 एयरबैग है ना वो आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड रखा गया है। बीचों भी देखोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लेयर का जो डिजिटल मीटर है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आप FM रेडियो हर एक कुछ चला सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। कुछ जो शॉर्टकट वाले बटन है ना वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, छोटा सा मिलता है, बट चारों ओर देखो ग्लॉस ब्लैक कलर का बेजल्स है ना वो आपको मिलती है। 1000 लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। मैनुअल में आपको यहाँ पे एसी दिए गए, नीचे में एक आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिलेगी, और ऑक्स को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो कंट्रोल है वो आपको दिया गया है। 12 वोल्ट का एक आपको यहाँ पे चार्जिंग की यूनिट, कुछ आपको स्पेस मिल जाती है, 2 कप होल्डर मिलेगी, और टोटल 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन। रिवर्स गियर भी आपको यहाँ पे मिलती है। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल में दिए गए, और ये जो आप छोटा सा आर्मरेस्ट देख रहे हो ना स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आती है। लेदर के साथ सॉफ्ट टच दिया गया, और अंदर में आपको यहाँ पे छोटा सा जो स्पेस है वो आपको मिलती है। ग्लव बॉक्स आपको छोटा सा दिया गया, ठीक ठाक स्पेस के साथ आ जाती है। को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको मिरर भी मिलेगी, और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर IRBM मैनुअल में रखा गया, और बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट। स्टीयरिंग देख लो, नीचे से आपको डिकट दिया गया है, हॉर्न का प्लेसमेंट, सुजुकी का लोगो, टेलीफोनिक के कंट्रोल दिए गए, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, कोई भी क्रूज कंट्रोल है ना वो आपको नहीं मिलती है। और स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ ही दिया गया है। हेडलाइट के कंट्रोल मैनुअल में, वाइपर के कंट्रोल भी मैनुअल में दिए गए, और एक बार आप यहाँ पे इसका MID देखो, कुछ ब्लू कलर के थीम के साथ मिलती है। सेमी डिजिटल में दिया गया, बीच में छोटा सा पर डिजिटल है ना वो आपको मिलती है, जहाँ की आपको इंजन, मोटर और बैटरी का जो भी आपको ग्राफ है ना वो आपको यहाँ पे दिखा देगी, क्योंकि इस गाड़ी में आपको स्मार्ट हाइब्रिड का टेक्नोलॉजी है ना वो आती है। इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो ये आप यहाँ पे देखो जो भी माइलेज दे रही है वो आपको बताने वाली, रेंज जो भी गाड़ी का वो दिखा देगी, एवरेज जो स्पीड है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पे भी देखो किलोमीटर पर आवर है वो आपको दिखा देगी, ड्राइविंग का जो भी टाइम है वो दिखाने वाली है, टोटल आइडल स्टॉप का जो टाइम है ना वो आपको दिखा देती है, और डिजिटल में जो क्लॉक है वो आपको यहाँ पे शो कर रही है। फ्रंट और रियर का जो भी मोशन है, पावर एंड टॉर्क दिखा देगी, एक्सेलरेशन और ब्रेक का जो भी ग्राफ है ना वो हर एक कुछ शो करती है, और वार्निंग के जितने भी लाइट है ना वो आपको यहाँ पे दिखाती है। इधर देखो फ्यूल गेज, और उस तरफ आपको यहाँ पे टेम्परेचर। मीटर में देखा जाए तो आपको हर एक जो फीचर्स है ना वो आपको मिल जाती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी फीचर्स थे ना, जो भी स्पेस था ना, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया, दिखा भी दिया। आपको कैसी लगी नई वाली इर्टिगा एक बार आप मुझे ना कमेंट करके बताना, और खास करके इसका जो स्पेस है ना 7 सीटर में आपको कैसी लग रही है। अब बारी आती है इस गाड़ी का इंजन है ना उसके बारे में आपको बताने की। इंजन जो इस गाड़ी में दिया गया 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन मिल जाएंगे, इसके साथ ही साथ इसमें आपको ना CNG वाला ऑप्शन है वो भी आपको दिया गया है। बट ये जो पेट्रोल इंजन है ना लगभग आपको 102 bhp की पावर निकाल के देती है, और आपको 139 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो आपको निकाल के देती है। एक बार इसका जो बोनेट है ना वो अगर मैं आपको रिलीज करके दिखाऊं तो ये आप देखो, बोनेट काफी ज्यादा आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगी। 1.5 लीटर के साथ जो इंजन है वो आपको दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स हर एक कुछ देखने को मिल जाती है, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक कुछ दिया गया है। और माइलेज लगभग आपको ये गाड़ी ना शहर में चलाओगे तो आपको 12 से 15 तक के दे देगी, और हाईवे में आपको यही गाड़ी 17 से 18 तक का जो माइलेज है ना वो आपको आराम से देने वाली है। अगर आप भाड़े में इस गाड़ी को चलाने के लिए खरीद रहे हो तो आपको आप इसका जो CNG वाला वेरिएंट है उससे आप खरीद सकते हो, क्योंकि CNG में ना ये गाड़ी आपको माइलेज ज़्यादा अच्छा देती है। लगभग आप देखोगे तो आपको 25 तक का जो माइलेज है ना वो आपको CNG में ये गाड़ी आराम से दे देगी। इस वाले वेरिएंट का जो ऑन रोड कीमत है हमारे से रांची तुलसियान मोटर पे मात्र आपको 11,40,000 रुपया ही पड़ने वाली है। जो भी इन्फॉर्मेशन
मंथ है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।